ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। अटैक विश्व अध्यायम। शुंभ और निशुंभ को ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान, देवताओं के साथ उनका युद्ध और देवताओं की पराजय। व्यास जी बोले, हे राजन सुनिए, मैं देवी का उत्तम श्रेष्ठ कहता हूँ। यह संपूर्ण प्राणियों को सुख देने वाला तथा समस्त पापों का नाश करने वाला है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाई थे। वे बड़े बलवान, महापराक्रमी तथा पुरुषों से अवध्य थे। उनके पास बहुत से सैनिक थे। वे दोनों वीर देवताओं को सदा दुख देते रहते थे। वे बड़े दुराचारी तथा मद थे। उनके पास बहुत अधिक दानव थे। अंबिका ने देवताओं के हित के लिए उन दोनों दानवों को उनके परिसरों समेत अत्यंत भीषण संग्राम में मार डाला। महाबाहु चंड मुद्द, महाभयंकर रक्त बीज और धूमलोचन नामक असुर वे सब भी भगवती के द्वारा रणभूमि में मारे गए थे। उन सब का वध करके भगवती अंबिका ने देवताओं का बहुत बड़ा भय दूर कर दिया था। तदनंतर देवताओं ने पवित्र सुमेरु पर्वत पर उन देवी का स्तवन तथा विधिवत पूजन किया था। राजा बोले, पूर्व काल में ये दोनों दानव कौन थे? वे बड़े बड़े बलशालियों से भी श्रेष्ठ कैसे हुए? उन्हें राज सिंहासन पर किसने प्रतिष्ठित किया? स्त्री के द्वारा वे कैसे मारे गए? किस देवता की तपस्या के परिणाम स्वरूप प्राप्त वरदान से वे महाबली हुए और किस प्रकार वे मारे गए? ये सब विस्तार पूर्वक बताइए। व्यास जी बोले, हे राजन, अब आप समस्त पापों का नाश करने वाली सभी प्रकार के अभीष्ट फल प्रदान करने वाली मंगलमय तथा भगवती के चरित्र से ओतप्रोत दिव्य कथा सुनिए। पूर्व काल में शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य पाताल से भूमंडल पर आ गए। वे दोनों भाई देखने में बड़े सुंदर थे। पुण्य व्यक्त होने पर उन दोनों ने जगत पावन पुष्कर तीर्थ में अन्न तथा जल का परित्याग करके कठोर तप आरंभ कर दिया। योग साधना में तत्पर रहने वाले शुंभ और निशुंभ एक ही स्थान पर आसन लगाकर 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। अंत समय में लोगों के पितामह भगवान ब्रह्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और हंस पर आरूढ़ होकर वहां आ गए। ध्यान मगन होकर बैठे हुए उन दोनों को देख कर जगत के रचयिता ब्रह्मा जी ने कहा, हे महाभाग, आप दोनों उठो, मैं आप लोगों की तपस्या से परम प्रसन्न हूँ। आप लोगों का जो भी अभिष्ट वर हो उसे बताओ, मैं अवश्य दूंगा। आप दोनों का तपोबल देखकर आप लोगों की अभिलाषा पूर्ण करने के विचार से ही मैं यहाँ आया हूँ। व्यास जी बोले, ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर समाये शीत वाले उन दोनों का ध्यान टूट गया। तब प्रदक्षिणा करके उन्होंने दंड की भांति भूमि पर गिरकर ब्रह्मा जी को प्रणाम किया। तत्पश्चात तप के कारण दुर्बल शरीर वाले दोनों दानवों ने ब्रह्मा जी से बड़ी दीनतापूर्वक गदगद वाणी में यह मधुर वचन कहा, हे दया सिंधु, हे भक्तों को अभय देने वाले ब्राह्मण, हे विभो, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें अमर तत्व प्रदान कीजिए। मृत्यु से बढ़कर दूसरा कोई भी भय इस पृथ्वी लोक में नहीं है। उसी भय से संतुष्ट होकर हम दोनों आपकी शरण को प्राप्त हुए हैं। हे देवेश, आप हमारी रक्षा कीजिए। हे जगत कर्ता, हे क्षमा निदान, हे विश्वात्मा, आप हमारे मरण चलने भय को शीघ्र ही दूर कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, आप लोगों ने ये कैसा सर्वथा नियम विरुद्ध वरदान मांगा है? तीनों लोगों में किसी के द्वारा किसी के भी लिए यह वरदान सर्वथा अधेय है। जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है और मरने वाले का जन्म निश्चित है। विश्व की रचना करने वाले प्रभु ने यह नियम पहले से निर्धारित कर रखा है। सभी प्राणियों को निश्चित रूप से मरना ही पड़ता है, इसमें संदेह नहीं है। अर्थ इसके अतिरिक्त आप लोगों को जो भी दूसरा अभिलषित वर हो उसे मांग लो, मैं अभी देता हूँ। व्यास जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन दोनों दानवों ने परस्पर भलीभांति विचार करने के उपरांत अपने सम्मुख खड़े उन ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा, हे कृपा निधे, हे कृपा सिंधु देवता, मनुष्य, मर्ग अथवा पक्षी, इनमें से किसी भी पुरुष जाति के द्वारा हमारा मरण न हो, यही हमारा अभीष्ट वर है। इसे आप हमें प्रदान करें। ऐसी कौन बलवती स्त्री है जो हम दोनों का नाश कर सके? इस राष्ट्र त्रिलोकी में किसी भी स्त्री से हम नहीं डरते। हे ब्राह्मण, हम दोनों भाई पुरुषों से अवध्य होवे हमें स्त्रियों से कोई डर नहीं, क्योंकि
वे तो स्वभाव से ही अबला होती हैं। व्यास बोले, उन दोनों का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें अभिलषित वर दे दिया और प्रसन्न मन से अपने स्थान पर चले गए। ब्रह्मा जी के अपने लोग चले जाने पर वे दोनों दानव भी अपने घर चले गए। उन्होंने वहाँ पर शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बनाकर उनका पूजन किया। तत्पश्चात किसी उत्तम दिन और नक्षत्र में सोने का दिव्य तथा सुंदर सिंहासन बनाकर मुनि ने राज्य स्थापना के लिए उन्हें प्रदान किया। उन्होंने ज्येष्ठ होने के कारण शुंभ को वह सुंदर राज सिंहासन समर्पित किया। उसी समय अनेक श्रेष्ठ दानव उसकी सेवा करने के लिए शीघ्र वहाँ उपस्थित हो गए। बलाभिमानी तथा महापराक्रमी संत और मूंड, ये दोनों भाई भी अपनी सेना तथा बहुत से रथ, घोड़े और हाथी साथ में लेकर उनके पास आके शुंभ को राजा बना हुआ सुनकर उसी के रूप वाला धूम्रलोचन नामक प्रसन्न पराक्रमी दैत्य भी उस समय सेना सहित वहाँ पहुँच गया। उसी प्रकार वरदान के प्रभाव से अत्यधिक बलशाली तथा शूरवीर रक्तबीज भी दो अक्षौहिणी सेना के साथ वहाँ आकर सम्मिलित हो गया। हे राजा, उसके अतिशय बलवान होने का एक कारण यह था कि संग्राम में युद्ध करते हुए उस रक्तबीज की सस्ताहट होने पर उसके शरीर से जब भूमि पर रुधिर गिरता, उसी समय उसके ही समान क्रूर और हाथों में शस्त्र धारण किए बहुत से वीर पुरुष उत्पन्न हो जाते थे। रक्त बिंदु से उत्पन्न वे पुरुष उसी रक्त बीज के आकार, रूप और पराक्रम वाले होते थे और वे सभी पुण्य युद्ध करने लगते थे। इसीलिए संग्राम में महापराक्रमी तथा अजय समझा जाने वाला वह महान असुर रक्तबीज सभी प्राणियों से अवध्य हो गया था। इसके अतिरिक्त शत्रुंगिनी सेना से युक्त अन्य बहुत से पराक्रमी दानव भी सोम को अपना राजा मानकर उसके सेवक बन के उस समय शुंभ और निशुंभ के पास असंख्य सेना हो गई थी। उन्होंने अपने बल के प्रभाव से भूमंडल का संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया। तत्पश्चात शत्रु पक्ष के वीरों का संहार करने वाले निशुंभ ने अपनी सेना सुसज्जित करके इंद्र को जीतने हेतु बड़े वेग से स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर उसने लोकपालों के साथ घोर युद्ध किया। तब इंद्र ने उसके वक्ष पर वज्र से प्रहार किया। उस वज्राघात से आहत होकर दानव शुंभ का छोटा भाई निशुंभ भूमि पर गिर पड़ा। तब परम साहसी उस निशुंभ की सेना भाग के अपने भाई को मूर्छित हुआ सुनकर शत्रु सेना को नष्ट कर डालने वाले शुंभ वहां आकर सभी देवताओं को बाणों से मारने लगा। इस प्रकार किसी भी कार्य को कठिन न समझने वाले उस शुंभ ने भीषण युद्ध किया और इंद्र से सभी देवताओं तथा लोकपालों को पराजित कर दिया। तब उस शुंभ ने अपने पराक्रम के प्रभाव से कल्पवृक्ष और कामधेनु सहित इंद्रपद को अधिकार में कर लिया। उस दूसरा साहसी शुंभ ने तीनों लोगों पर आधिपत्य जमा लिया और देवताओं को मिलने वाले यज्ञ भोगों का हरण कर लिया। नंदन वन पा करके वह महान असुर आनंदित हुआ और अमृत के पान से उसे बहुत सुख मिला। उसने कुबेर को जीत कर उनके राज्य पर अधिकार कर लिया। सूर्य तथा चंद्रमा का भी अधिकार छीन लिया। उसने यमराज को परास्त करके उनका पद स्वयं ले लिया। इसी प्रकार अपने बल के प्रभाव से वरुण का राज्य अपने अधीन करके वह शुंभ राज्य शासन स्वयं करने लगा और अग्नि तथा वायु के कार्य स्वयं करने लगा। तब असुरों के द्वारा तेजकर और राज्य छीन जाने के कारण नष्ट स्वभाव वाले सभी देवता नंद वन छोड़कर पर्वतों की गुफा में चले गए। अधिकार से वंचित होकर वे सब निर्जन वन में भटकने लगे। अब उनका कोई चारा नहीं रहा, उनके रहने की जगह नहीं रही। वे तेजोहीन और आयुधहीन हो चुके थे। इस प्रकार सभी देवता पर्वतों की कंधाओं में, निर्जन उद्यानों और नदियों की घाटियों में विचरण करने लगे। वे महाराज स्थान भ्रष्ट हो जाने के कारण उन बेचारे लोकपालों को कहीं भी सुख नहीं मिल रहा था और फिर ये सुनिश्चित भी है कि सुख सदा प्रारब्ध के अधीन रहता है। हे नरादेव, बलशाली, बड़े भाग्यवान, मान ज्ञानी तथा धन संपन्न व्यक्ति भी विपरीत समय उपस्थित होने पर दुख तथा कष्ट पाते हैं। हे महाराज, उस काल की गति बड़ी ही विचित्र होती है। जो एक साधारण मनुष्य को राजा बना देता है और उसके बाद राजा को भिखारी बना देता है, वही काल दाता को याचक, बलवान को निर्मल, पंडित को अज्ञानी और वीर को अत्यंत कायर बना देता है। 100 में यज्ञ करने के बाद सर्वोत्कृष्ट इंद्रसन प्राप्त करके भी बाद में
बाद में समय के फेर से इंद्र का असीम कष्ट उठाना पड़ा था। काल की ऐसी विशिष्ट गति होती है कि समय ही मनुष्य को धर्मात्मा तथा ज्ञानवान बनाता है और फिर उसी व्यक्ति को पापी तथा अत्यल्प ज्ञान से भी हीन बना देता है। अतः काल की इस अद्भुत गति के विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। यही काल ब्रह्मा विष्णु शिव आदि को भी इसी प्रकार संकट में डाल देता है। बलवान काल के प्रभाव से भगवान विष्णु को शुक्र आदि योनियों में जन्म लेना पड़ा और शिव जी को कपाली होना पड़ा। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशशास्त्रायां संहितायां पंचमे स्कन्धे शुभ निशुम्भ द्वारा सर्वज्ञ विजय वर्णन नमैकं विंशोऽध्यायः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।